प्रिय भक्तगण, भारतवर्ष व्रतों का देश है। मास, संक्रांति, वार, तिथि सभी के व्रत है। प्रत्येक व्रत अपना अपना अलग अलग महत्व तथा पृथक पृथक फल रखता है। मनुष्य को दुख का मिलना उसके पापों का फल है, तो व्रत करना उस पाप का प्रायश्चित कराना है। प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों ही क्षीण हो जाते हैं। प्रायश्चित में दान, व्रत, उपवास, जप, हवन और उपासना प्रमुख है। मंगल, जन्म लग्न, वर्ष लग्न, महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। मंगल के प्रदायक देवता का वार है मंगलवार। मंगल देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज्य, सुख भोग, आरोग्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, संतान आदि प्रदान करते हैं। विवाद में शत्रुओं पर विजय, युद्ध में विजय, उच्च पद की प्राप्ति सभी मंगल की कृपा का फल होता है। सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति और कष्ट के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। स्वभाव की क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्ट, कर्जे का न चुकना, धन की प्राप्ति न होना आदि निवारण हेतु मंगलवार का व्रत परम श्रेष्ठ साधन है। श्री हनुमान जी की उपासना से कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप दूर होकर सुख, धन तथा यश का लाभ होता है। इस व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। आइए इस व्रत को करने की विधि जानते हैं। मंगलवार के दिन प्रातः काल उठकर दातुन करके तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर नदी, तालाब अथवा घर में स्नान करें। स्वच्छ साफ रक्त वर्ण के वस्त्र धारण करें। लाल चावलों का अष्टदल कमल बनावे, उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठा आदि करें। लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल धान्य अर्थात गेहूं के बने हुए पदार्थों का भोग लगावे। घर में सुंदर और पवित्र स्थान में गोबर से लीपकर पत्नी सहित मंगल देव का पूजन करें। मंगल का ध्यान करें तथा मंगल के 21 नामों का जप करें और सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन के स्थान में घी की 4 बत्तियों का चौमुख दीपक जलावे। 21 दिन मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डू का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दान दे। दिन में केवल एक ही बार भोजन करें। मंगल देव के 21 नाम इस प्रकार से हैं: मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धन प्रदा, स्थिर आसन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामगानाम कृपाकर, धरात्मज, कुंज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्व रोग हारक, वृष्टिकर्ता, पाप हरता, सब काम फलदाता। 21 दिन के बाद इच्छा पूर्ति के होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर लाल बैल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। मंगल देव की पूजा करके मंगलवार व्रत की कथा को सुने। मंगल देव की आरती करें, प्रसाद भक्तों में बांटे। मंगल देव के दिन स्वाति नक्षत्र हो, उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो मंगल यंत्र का निर्माण करे या मंगल देव की मूर्ति बनावे। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करे, लाल वस्त्र ही पहनावे और गुड़, घी, गेहूं के बने पदार्थ का भोग लगावे। नक्त व्रत अर्थात रात्रि के समय एक बार भोजन करे, पृथ्वी पर शयन करे। इस प्रकार मंगल का व्रत करे और 7वें मंगलवार को मंगल के स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करे। 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करे। लाल चंदन, षटगंध, धूप, पुष्प, सत चावल, दीप आदि से पूजा करे। सफेद कसार का भोग लगावे। तिल, चीनी, घी का साकल्य बनाकर ओम कुंजाय नमः स्वाहा से हवन करे। हवन और पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन करावे और मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा में दे तो मंगल देव जनित सभी अरिष्टों की समाप्ति हो।
इस व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश, ऐश्वर्य की वृद्धि और सभी सुखों की प्राप्ति हुआ करती है। मंगल का व्रत करने से सब प्रकार की आपदाएं नष्ट होकर सुख मिलता है और जीवन पर्यंत पुत्र, पौत्र और धान्य आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है और सभी प्रकार के ऋण से उऋण होकर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है और वह कभी विधवा नहीं होती हैं। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती, मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत की कथा कहानी अथवा मंगल गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। पूजन सामग्री। शास्त्रोक्त विधान तो विविध मंत्रों का स्तवन करते हुए श्री हनुमान जी की 16 संस्कारों से पूर्ण षोडशोपचार आराधना करने का है, जबकि अधिकांश व्यक्ति सामान्य रूप से श्री हनुमान जी की पंचोपचार अथवा दशोपचार पूजा करते हैं। पूर्ण पूजा आराधना करते समय हमको मुख्य रूप से इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। श्री हनुमान जी की मूर्ति अथवा चित्र और उस मूर्ति को स्थापित करने हेतु पटरा अथवा सिंहासन और बिछाने हेतु लाल कपड़ा अथवा टूल। पूजा पात्र, पानी का लोटा, आचमनी अर्थात चम्मच, दीप पात्र, धूप पात्र, घंटी, शंख, थाली, कटोरी व अन्य बर्तन तथा कलश। रोली, चंदन, केसर, सिंदूर, धूप बत्ती, कलावा, मौली, रुई, पान, सुपारी, लवंग, इलायची, चावल, पुष्प, माला, तुलसी, दूर्वा, कपूर, आचमन, गंगा जल, हनुमान जी के लाल वस्त्र, पेड़ा, बतासा, यज्ञोपवीत, हनुमान जी की मूर्ति, आम्र पल्लव, कलश व अन्य श्रृंगार का सामान, पंचमेवा तथा दूध, दही, घृत, शहद और गंगा जल से निर्मित पंचामृत। और आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनक आदि ऋषि बोले, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। मैं भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान, नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा बताएं जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है, बिना पुत्र नरकगामी होता है तथा पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता है और न पुन्नाग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका एकमात्र कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्रह्माणी कार्य की अधिकता से श्री हनुमान जी को भोग न लगा सकी तो ब्रह्माणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्रह्माणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन
श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्रह्माणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र या कन्या प्रदान करे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इसी प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्माणी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया, कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्रह्माणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे बहुत ही सुंदर कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। यह बालिका जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने पिता के घर में नित्य प्रति बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया और उसके कुल पुरोहित ने बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि ये कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला संज्ञा दी जाती है। गौरी दान देने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला 10 ही वर्ष की है और देख, मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। ब्रह्माणी बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा भी है, माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मण के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा को वह ब्राह्मण दिखलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देख विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि ये कन्या तो अब चली जाएगी, अतएव इससे मुझे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इस कन्या की शादी में खर्च हो गया और अब जो कुछ बचा है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत गलती की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे ये कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जावे। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आवेगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा
और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जावे, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन न हो जावे। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध करवा दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। और बेटी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को और अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब घर लौटकर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ इसका वध किया, क्योंकि रत्नबाला इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए ये धन अब प्राप्त होगा ही नहीं। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। और यह सोचकर वह बहुत ही रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा, और भी जो कुछ इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा कर आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी न हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग न हो, और सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेक पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। इसी के साथ मंगलवार की व्रत कथा पूर्ण हुई। और आइए अब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोज जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा।
यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलद लांगे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और आइए अब जानते हैं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का कारण क्या है। एक बार की बात है कि सीता जी अपनी मांग को सिंदूर से सजा रही थी। ठीक उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे। वह दृश्य देखकर हनुमान जी ने पूछा, हे माँ, आप सिंदूर अपनी मांग में क्यों भरती हो? सीता जी हंसी और उत्तर दिया, हे पुत्र, इससे तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती है। सिंदूर सौभाग्यवती नारियों का एक आभूषण है। सिंदूर से स्वामी की आयु बढ़ेगी, ऐसा सोचकर हनुमान जी ने मां से सिंदूर मांगा और उसे पूरे शरीर पर पोतकर प्रसन्नता के साथ राज दरबार में जा पहुँचे। उन्हें सिंदूर से रंगा देखकर भगवान ने हंसते हुए पूछा, हे पवन पुत्र, यह क्या किया? हनुमान जी ने गदगद स्वर में उत्तर दिया, हे नाथ, माता सीता जी ने तो कहा था कि ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ेगी। ऐसा सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। श्रोतागण, एक बार प्रेम से बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोतागण, आपने इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।